सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप क्या करोगे, क्या क्या है इस सब्जेक्ट में और किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करोगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन सारे लोगों को बोलूंगा जो लोग भी अभी पास हुए हैं और मतलब कि नए सेमेस्टर में गए हैं। तो अगर मैं बात करूं फिफ्थ सेमेस्टर की, तो यहाँ से जो है आपका बहुत ज्यादा मतलब कि एक प्रॉपर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप अप होता है और यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अभी आपको फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर या सेवन्थ में जो देखने को मिलती हैं, वो आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करती हैं। साथ ही में इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ अभी सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से आप सिलेबस को करोगे, क्या क्या है आपका सिलेबस और किस तरीके से अपना पढ़ाई को आप आगे बढ़ाओगे, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट्स की, कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो आपको अभी अभी के टाइम पे फिफ्थ सेमेस्टर में जो एग्जाम देने हैं, वो उस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये कम्युनिटी का आपका फर्स्ट पार्ट होता है और दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका, वो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलो या फिर नर्सिंग एजुकेशन बोलो, दोनों ही चलता है और ये आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये मतलब कि दो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें तीसरा जो सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना होता है, जो कि एनुअली होता है। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट्स होती हैं वो एनुअली होता है। एनुअली में क्या मतलब है, तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों में ही पढ़ने होते हैं और लेकिन एग्जाम जो है आपको सिक्स सेमेस्टर में देना होता है, जो कि आपका एनुअल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट है इसमें वो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है। ठीक है, ये आपको दो पार्ट्स में पढ़ाई जाती है, फिफ्थ सेमेस्टर में अलग, फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है और जो कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर में हाफ पार्ट पढ़ाया जाता है और सिक्स सेमेस्टर में हाफ। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक और पीडियाट्रिक। ठीक है, तो ये जो दो सब्जेक्ट जो हैं वो आपके दो पार्ट्स में पढ़ाए जाते हैं, फिफ्थ और सिक्स दोनों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो एग्जाम है वो आपके सिक्स सेमेस्टर में होता है, जो कि एक एनुअल एग्जाम होता है। एनुअल मतलब कि ये आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अगर हम मतलब कि इसके दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि मतलब कि सिक्स सेमेस्टर के दूसरे सब्जेक्ट की, तो तीसरा जो इसमें सब्जेक्ट जुड़ता है वो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप होता है, जो कि आपको इसमें पढ़ना होता है। एक बात मैं बताऊं, जो पेपर अभी के टाइम पे आ रही है वो बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। जैसे कि कल के दिन ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर आया था, वो सब आउट ऑफ सिलेबस आया था और डायग्राम्स उसमें इतने सारे भर भर के डायग्राम्स दिए हुए थे। जैसे कि आपको मतलब कि नियोनेटल जो सर्कुलेशन है उसका डायग्राम बनाओ, फीटल सर्कुलेशन है उसका डायग्राम, फिर आपका लैंचिंग करके कुछ आया था। लैंचिंग एक मतलब कि फीडिंग टाइप होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की टाइप है, तो उसमें हम क्या ही डायग्राम बनाएंगे। तो ये इस तरीके का आया था फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के पेपर में, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का कल पेपर था। और कल के दिन मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, तो देखते हैं कैसा आता है। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस पैटर्न रहेगा। अब इसमें हम एक एक करके सब्जेक्ट को देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर मतलब कि सब्जेक्ट की, जो कि आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, मतलब कि देखा जाए तो बहुत लेंदी, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें लेंदी ये सब्जेक्ट है, जो कि आपको इसमें कवर करना होगा। बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला जो चैप्टर है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि जो भी आपके कम्युनिटी है वो क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में ये सब बताया जाता है, ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, अब दूसरा जो चैप्टर स्टार्ट होता है इसमें, वो हेल्थ केयर प्लानिंग और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हेल्थ केयर मतलब कि वेरियस लेवल पे देखती हैं, जैसे कि आपका मतलब कि अलग अलग कमिटीज हो गई, फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, तो ये सब। ठीक है, जो कि एक देखा जाए तो प्रोग्राम वाला हिस्सा जो है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस अभी तो देखे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर्स आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है जो कि अभी रिसेंट में ऐड हुआ है, एक दो साल हुए हैं इसको ऐड हुए, ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस है और इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन है। तो ये आपका नया नया ऐड हुआ है, तो इससे जो है मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें हम देखें तो काफी बड़ा चैप्टर है, जैसा कि आप देखो
तो मैं अगर बताऊं तो यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो कितना बड़ा है, ये सैनिटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। सैनिटेशन के बाद से आपका यहाँ पे हेल्थ, मतलब कि देखें तो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि इधर आके खत्म होता है, मतलब कि 2 पेज का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फोर्थ चैप्टर, जो कि आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन है। तो ये स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन और असेसमेंट। तो ये भी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि अगर देखें तो आगे फूड बॉर्न डिजीज हो गया या सेफ्टी हो गया, तो ये सब के बारे में बात पढ़ते हो। फूड टॉक्सिसिटी के बारे में भी पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ चैप्टर जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, जो कि अगर देखें तो कम्युनिटी सॉरी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है और हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें पढ़ते हो, बीसीसी क्या होता है और जो भी इसके मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, हेल्थ प्रमोशन क्या होता है, तो इसके बारे में, ठीक है। सिक्स चैप्टर की बात करें तो सिक्स चैप्टर आपका क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ जो अप्रोच है, नर्सिंग अप्रोच है, रोल और जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये सब आपका है, ठीक है। होम विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एक बार देख लेना। और एट चैप्टर सेवेंथ चैप्टर की बात करें तो इसमें कौन इंडिविजुअल और जो भी फैमिली प्रमोशन है, कैसे मेंटेन करेंगे हेल्थ को, तो ये भी आप एक मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। जो कि काफी बड़ा है, 2 पेज का ये मतलब कि सिलेबस है, ठीक है। देन हम आगे बात करें तो 8 नंबर चैप्टर है, जो कि एपिडेमोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखो या फिर अगर बड़े लेवल पे, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम, या फिर अगर देखें तो कोई भी ऐसे वैकेंसीज में ये क्वेश्चन आती है एपिडेमोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9th नंबर चैप्टर है कम्युनिकेबल डिजीज एंड जो भी आपके नर्सिंग सॉरी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उसके बारे में, ठीक है। इससे भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये भी काफी बड़ा चैप्टर है। और इसके बाद से हमारे पास लास्टली नहीं, सेकंड लास्ट है, नेशनल कम्युनिकेबल जो डिजीज है और उसके जो भी हेल्थ प्रोग्राम है वो सब आ जाता है, ठीक है। तो ये भी काफी बड़ा है। स्कूल देन आपका 11th नंबर चैप्टर है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ठीक है। ऐसे तो देखे तो आपके कम चैप्टर्स हैं, 11 चैप्टर ही दिए हुए हैं, लेकिन अगर देखें तो अगर आप पढ़ने बैठते हो तो काफी बड़ा इसका लेंदी सिलेबस है, उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। वैसे तो ये आपका सब्जेक्ट जो है, वैसे देखा जाए तो लैंग्वेज बेस्ड ये सब्जेक्ट है, और इससे मतलब कि आप जो जनरल लाइफ में देखते हो वही सब इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको आसान भी लग सकता है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा हमारा मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर आप बोल लो नर्सिंग एजुकेशन, उसको आप दोनों ही नाम से जानते हो, ठीक है। तो इसमें आपके कुछ 8 चैप्टर होंगे, ये बहुत इजी चैप्टर है, कैसे आप पढ़ा सकते हो, क्या होना चाहिए एक नर्सिंग, मतलब कि जो भी आप अगर एजुकेशन करवाते हो, मतलब कि टीचिंग कराते हो, तो उस समय पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वही सब है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और इसमें टीचिंग और जो भी एजुकेशनल फिलोसफीज है वो सब आ जाता है, ठीक है। असेसमेंट एंड प्लानिंग है, ठीक है, दूसरा चैप्टर, ठीक है। और इसमें करिकुलम प्लानिंग हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो है इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये भी आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद से हम फोर्थ बात करें तो फोर्थ में आपका टीचिंग में क्या क्या क्लिनिकल सेटिंग्स के जो टीचिंग मेथड है वो क्या क्या होता है, ठीक है। जो भी आपके क्लिनिकल टीम स्ट्रेटजीज है वो सब आ जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास 5th नंबर चैप्टर है, तो फिफ्थ में क्या है, तो एजुकेशनल एंड टीचिंग मीडिया है, जो कि हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मीडियाज को हम लोग यूज करते हैं किस तरीके से, जैसे एमएमएस हो गया, तो ये सब हम कैसे यूज करते हैं, ये सब आ जाता है, ठीक है। ये 6 नंबर चैप्टर है, जो कि हम देखें तो असेसमेंट इवेलुएशन और जो भी मेथड्स हैं स्ट्रेटजीज है उसके बारे में, ठीक है। जो भी इसमें ट्रिप और टेक्निक होती है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली हमारे पास 7th नंबर चैप्टर है, जो कि हमारा गाइडेंस एकेडमिक, जो एडवाइजिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। सॉरी, सेकंड लास्ट था, और ये लास्टली हमारे पास क्या है, तो एथिकल और जो भी एविडेंस बेस्ड आपका होता है ये सब आ जाता है, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट मैं बोलना भूल गया था, जो लोग का भी मतलब कि इंटरनल जो मतलब सब्जेक्ट्स होती हैं उसके बारे में बताना भूल गया, कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर जो है, उस फिफ्थ सेमेस्टर में आपका फॉरेंसिक साइंस भी होता है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस कुछ कॉलेजेस में इसका एग्जाम होता है, और कुछ कॉलेजेस में एग्जाम इसका नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको एक बार देखना होगा फिफ्थ सेम के लिए, ठीक है।
तो इसमें हम देखें तो इसके भी आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे पास। अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, तो नोट्स के लिए मैंने ये नंबर दे रखा है जो कि आपको इस पे व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। 63909885 1, ठीक है, बहुत इजी नंबर है, इजीली आपको याद भी हो जाएगा। 63909885 1, ठीक है, बहुत इजी है। और इस पे आप व्हाट्सअप करोगे तो यहाँ से आपको नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं बात बता रहा हूँ, ये पेमेंट करके आपको लेना होगा। बहुत सारे लोग इंक्वायरी करने लगते हैं कि आपने बोला था ऐसे वैसे, कुछ नहीं, पे करोगे तो मिल जाएगा आपको, सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने एक पीडीएफ ऐड कर रखा है जो जो कि आपके मतलब कि इसमें जो भी राइटिंग पैटर्न है और जो भी आपके मेथड्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी को मैंने इसमें ऐड कर रखा है। तो आपको ये भी साथ में मर्ज फॉर्म में मिलेगा। साथ ही में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी मैंने रखा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, तो पहले इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। और इसके बाद से अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको इसके जो भी नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। बहुत इजी और सिंपल फॉर्म में मैंने इसको अरेंज कर रखा है, ठीक है। तो आपको अगर नोट चाहिए तो आप सिंपल से नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, 6390998851, ठीक है। बहुत इजी नंबर है, आपको याद भी हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। अब हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस का भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है इसमें फॉरेंसिक साइंस से होता है कि इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें वायलेशन क्या होता है, सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो है फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होती है, इसमें जो भी इसके टॉपिक्स हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। फॉरेंसिक टीम जो है थर्ड चैप्टर होता है। इसमें जो भी एविडेंस कैसे हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ठीक है। चौथा है हमारा जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे होता है। तो ये आपका जो भी कमीशन होती है, राइट कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब आ जाता है। फिफ्थ नंबर चैप्टर की बात करें तो सोर्सेस क्या होते हैं और लॉ जो होती है वो सब आपको इसमें देखने को मिलती है। और इस तरीके से ये खत्म होता है, ठीक है। अब हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कहाँ गया? तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आपका दो पार्ट्स में होता है, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसमें आपको मतलब कुछ मतलब कि अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलती हैं, जो कि 1 सेकंड मैं अभी लगाता हूँ। हाँ, ये रहा। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग आप दो पार्ट्स में पढ़ोगे, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सेम में। और ये आप सेकंड पार्ट इसका 6 सेम में पढ़ोगे। तो इसको हम लोग पहले फिफ्थ सेम का पूरा देख लेते हैं। फिफ्थ सेम में पहला जो चैप्टर है आपका, पहला जो चैप्टर है उसमें आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हो, जो भी इसकी हिस्ट्री, मिस्ट्री और जो भी इसमें मतलब इंट्रोडक्शन है वो सब आ जाता है। जो जैसे कि हम देखें तो कैसे आया था, क्या क्या इसमें होता है, मेंटल हेल्थ थीम क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्कोप क्या होता है, ये सब, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं तो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो भी आपके क्लासिफिकेशन होती है मेंटल जो भी डिसऑर्डर है वो सब, ठीक है। इसके साथ साथ इथियोलॉजी क्या होती है, बायो साइको और सोशल का, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ते हो, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है इसमें मेंटल हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हो, कैसे हम लोग असेस कर सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है आप इसमें थेरेप्यूटिक मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन है और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हो। पांचवा जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलती है। तो ये क्या है, तो आपके जो भी आपके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं वो सब आ जाता है। और जो भी थेरेपीज है आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के वो सब आ जाते हैं। साइकोथेरेपी हो गई, साइको सोशल मेडिसिन हो गई, अल्टरेशन क्या होता है, ये सब, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर की बात करें तो ये आपका क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हम लोग करेंगे, सिजोफ्रेनिया और जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर है उस केस में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट आप करोगे, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है मतलब 7th नंबर अगर देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट का क्या करोगे, मूड डिसऑर्डर क्या होता है, तो ये सब आ जाता है। 8 नंबर चैप्टर की हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है पेशेंट के जो भी अगर देखें तो जो भी नार्कोटिक और जो भी स्ट्रेस रिलेटेड जो आपके मतलब कि प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें देखते हो। और इस तरीके से ये खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपको दो पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। जो फिफ्थ का पार्ट है उसमें आपके फिफ्थ सेमेस्टर में 7 चैप्टर हैं। और कुछ 6 सेमेस्टर में देखें तो ऐसे ही आपके 7 to 8 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। रुको एक बार देख लेते हैं इसका। ये वैसे आईएनसी का सिलेबस है। अगर आपको ये आईएनसी का सिलेबस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करना, मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है।
साथ ही में मैंने एक ग्रुप बनाया है जो कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी ऐसे आपके जैसे स्टूडेंट हैं वो लोग क्वेरी भी वहां से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं नर्सिंग मेंटल का दूसरा हिस्सा। तो ये रहा मेंटल का दूसरा हिस्सा, जिस जो कि आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना होगा, ठीक है। दोनों की ही ड्यूटी लगती है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की भी ड्यूटी लगती है, और इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की भी ड्यूटी लगती है। तो आप बढ़िया से पढ़ लेना, उसके बाद से जाना, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो पहला जो हिस्सा बनता है वो नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका सब्सटेंस अब्यूज जो डिसऑर्डर होती है उनसे मतलब देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आप एक बार देख सकते हो। सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या पेशेंट जो पर्सनैलिटी और जो भी आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर है उनसे रिलेटेड है, वो सब आपको देखने को मिलती है। थर्ड जो चैप्टर है वो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, जो बिहेवियर, इमोशनल और जो भी इससे रिलेटेड एडोलसेंट और चाइल्ड से रिलेटेड होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। वो फिफ्थ फोर्थ की हम बात करें तो जो भी डिसऑर्डर्स है ब्रेन, जो भी आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उनसे आ जाता है, जैसे डिलीरियम हो गया, डिमनीशिया हो गया, या फिर मतलब कि देखा है तो अमनेसिया हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर चैप्टर की हम बात करें तो इसमें साइकोटिक जो साइकेट्रिक इमरजेंसीज होती हैं, क्राइसिस इंटरवेंशन होता है वो सब, और लास्टली हमारे पास जो भी आपके लीगल इश्यूज होती हैं वो सब आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है आपका 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। फिफ्थ सेम में आपके कुछ 7 चैप्टर होंगे, और 6 सेमेस्टर में अगर देखा जाए तो 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया होगा, इसको आप टारगेट लेके चलो। वैसे ही चाइल्ड में अगर देखें तो चाइल्ड में कुछ फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर या 7 चैप्टर होते हैं, ठीक है। और चाइल्ड 2 में आपके कुछ 3 चैप्टर होते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चाइल्ड की बात करते हैं, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक। तो आईएनसी का सिलेबस है, तो इसमें आप वैसे तो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं इसको कट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। ग्रुप में जो भी मतलब कि सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होना। और देखते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को। 1 सेकेंड। ये रहा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपका 2 पार्ट्स भी ये भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका फिफ्थ सेम, और सेकंड पार्ट आपका 6 सेम। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका पहला जो चैप्टर है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है। इसमें जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि क्या होता है, कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, अंडर 5 क्या होता है, किस तरीके से हम चाइल्ड को देखते हैं, और जो भी फैक्टर्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है आपका हेल्दी चाइल्ड है। हेल्दी चाइल्ड में आपके अलग अलग इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, डॉल्सन क्या है, ये सब आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अलग अलग जो भी सप्लीमेंट्स, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ये सब आ जाता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में अभी के टाइम पे देखो तो लैचिंग करके एक ब्रेस्ट फीडिंग होती है, वो आया था, जो कि एग्जाम में आपको पूछा गया था, ठीक है। थर्डली अगर देखें तो आपके नियोनेटल सॉरी जो भी आपके नर्सिंग केयर है नियोनेटल का, तो वो सब आ जाता है, ठीक है। आपके अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा था, तो ये आपका मतलब कि 1 सेकेंड, हाइपोग्लाइसीमिया पूछा था, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इसमें नहीं दिया है। नियोनेटल रिसस्टिटेशन आया हुआ क्वेश्चन है पहले, तो ये इसमें दिया हुआ है। आगे हमारे पास मतलब कि अगर देखें तो IMNCI है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो आपको अलग अलग जो नियोनेटल में प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड ये पर्पस और ये सब पूछता है इसमें से, ठीक है। फिफ्थ नंबर चैप्टर की हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट है। कॉमन जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। रेस्पिरेटरी में जो प्रॉब्लम होता है ट्रैकियो ओसोफेगल, वो आपको पिछले 2 साल से इस ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ना, फर्स्ट पार्ट का ये है, ठीक है। ये आप देख लेना, ट्रैकियो ओसोफेगल फिस्टुला, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो वही अलग अलग जो डिजीज कंडीशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें जो है आपका देखें तो जुवेनाइल हाइपोग्लाइसीमिया आया था, डायबिटीज मेलाइटस नहीं, ग्लाइसीमिया। 6 नंबर चैप्टर की बात करें तो चाइल्डहुड इमरजेंसीज है, जिसमें अलग अलग इमरजेंसीज के बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है। और इसमें आपको PCL आया था, PLC। तो ये सब आप एक बार देख सकते हो। अब इसके हम दूसरे हिस्से को देखें, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 को अगर देखें तो क्या क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, तो आपके फर्स्ट पार्ट में कितने हैं, छह चैप्टर्स हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में अगर देखा जाए तो 1 सेकंड, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये रहा आपका दूसरा पार्ट, जिसमें आप देखो तो पहला जो चैप्टर है वो आपका देखा जाए तो डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है, जो भी डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड। कार्डियो के कौन से होते हैं, हेमाटोलॉजिकल कौन से होते हैं, तो हेमाटोलॉजिकल से आपका थैलेसीमिया लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से देखना। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है तो क्या क्या होता है, ठीक है, ये सब आपका आया हुआ है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो जेनाइटो यूरियल है। फिर आपके नर्वस सिस्टम से है। दूसरा जो चैप्टर है इसमें ऑर्थोपेडिक्स है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक में आपका क्लब फुट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। क्लब फुट बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आई से रिलेटेड है। फिर कम्युनिकेबल डिजीजेज है। ठीक है, इसके बाद से हम देखें तो आगे हमारे पास क्या है, तो थर्ड चैप्टर है जिसमें मैनेजमेंट बिहेवियर और जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग देखते हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं, ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है। सो अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, 1 सेकेंड। तो अगर आप देखो तो मतलब सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो एक बार मैं क्लियर कट आपको बताता हूँ। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा आपका, 1 सेकेंड, फिफ्थ सेम के लिए मैं कर रहा हूँ ना। तो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। 1 सेकेंड, पेन सही से काम नहीं कर। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और तीसरा जो सब्जेक्ट होगा, अगर आपके कॉलेज में सब्जेक्ट मतलब कि इंटरनल में होता है एग्जाम, तो आपका फॉरेंसिक साइंस होगा। ठीक है, और चौथा जो सब्जेक्ट होगा वो आपका देखा जाए तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसमें। इसको आप पीडियाट्रिक भी बोल सकते हो। चौथा जो है आपका साइक मतलब कि देखा जाए तो आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगा, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट इसमें पढ़ते हो। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अगर आपको ये अगर नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, 6390998851। तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो हमारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, वहां पे करके आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।